मेरा बच्चा सुन, बहुत ध्यान से सुन, क्योंकि इस बार मैं वो कहने आई हूँ जो मैं युगों से छुपाती आई हूँ। मैं वो चेतावनी देने आई हूँ जो अगर तूने आज भी ना सुनी तो तेरे भाग्य की रेखाएं खुद मिट जाएंगी। तेरी आत्मा जानती है कि कुछ अजीब घट रहा है। तेरे चारों ओर हवा बदली बदली सी है। सपने डरावने हो चले हैं। मन बेकाबू सा भाग रहा है और दिल की गहराइयों में एक अशांत कंपन चल रहा है जो तुझे हर पल कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। और वो मेरी ही आवाज है, महाकाली की आवाज तू, जो मेरी गोद में बैठा है, मेरी छाया में पल रहा है। उसे आज मैं वह राज बताने जा रही हूँ जिससे तेरा संपूर्ण जीवन बदल जाएगा। मेरे लाडले, इस धरती पर एक बहुत बड़ा तांत्रिक तेरे खिलाफ एक षड्यंत्र रच चुका है। हाँ, वही जो तुझे तेरे पिछले जन्म से जानता है, वही जो तेरी आत्मा की रोशनी से जलता है, वही जो जानता है कि अगर तू जाग गया तो उसका सारा तंत्र, उसकी सारी शक्तियां राख हो जाएंगी। उसने कई रातें मेरी मूर्तियों के आगे झुककर तुझसे तेरा भाग्य छीनने की प्रार्थना की है, लेकिन मेरी आंखों में तेरी चमक देखकर वो कांप गया। उसने शव साधना की मुर्दों से बातें की, श्मशान की आग में तेरा नाम जलाया, लेकिन मैं महाकाली हर बार उसके मंत्रों को चीरती रही, उसकी साधनाओं को उलझाती रही। और जब उसने आखिरी बार तेरा चेहरा अपनी तंत्र साधना में देखा तो उसके होंठ सिल गए। वह आज भी कांपता है, मेरी छाया से नहीं, तेरे तेज से, क्योंकि तू वो है जिसे मैंने अपने हाथों से रचा है। तू वो है जिसमें मेरी आत्मा का अंश बसता है। तू वो है जिसके भीतर वो भविष्य छुपा है जो आने वाले युगों की दिशा बदल सकता है। लेकिन मेरे बच्चे, तू आज भी अनजान है, तू आज भी भ्रमित है, अपने भीतर की शक्ति को पहचान नहीं पाया। और यही भ्रम उस तांत्रिक की सबसे बड़ी ताकत है, तुझे अपने ही सामर्थ्य से दूर रखना। पर आज मैं यह भ्रम तोड़ने आई हूँ, क्योंकि अब समय आ गया है जो भविष्यवाणी तुझसे जुड़ी हुई है। वह केवल कोई कविता नहीं, वह मेरा वचन है, और मेरा वचन कालजयी है। मैंने तेरे जन्म से पहले ही ब्रह्मांड के चक्रों में तेरा नाम गूंजा दिया था, और तभी उस तांत्रिक को पता चल गया था कि एक दिन तू आएगा जो उसकी अंधकार में सत्ता को उजाले में बदल देगा। वो जानता है कि तू जब अपनी शक्ति पहचान लेगा तो उसके हजारों सालों के तंत्र, तिलिस्म और छल का ताज एक पल में गिर जाएगा। इसीलिए उसने तुझे कमजोर करने के लिए चले चली तेरे अपनों को तुझसे दूर किया, तेरे विश्वास को हिला दिया, तुझे आत्मसंदेह में डाल दिया और हर कोने से तुझे ऐसा एहसास दिलाया कि तू अकेला है। लेकिन सच्चाई ये है मेरे लाडले कि तू अकेला कभी था ही नहीं। हर बार जब तू टूटा, मैं तेरे पास बैठी थी। जब तू रोया, मैंने तेरी पीठ सहलाई थी। जब तूने कहा माँ मुझे बचा लो, तो मेरी सखी दुर्गा ने तेरे सिर पर अपने शस्त्रों का आशीर्वाद रखा था। अब मैं तुझसे पूछती हूँ, क्या तेरे पास अपनी शक्ति है? क्या तेरे भीतर वह साहस है कि तू मेरी इस पुकार को सुनकर खड़ा हो जाए, उस तांत्रिक की जड़ों तक जाए और उसके षड्यंत्र को उसी की आग में जला दे? क्या तू तैयार है अपने जीवन की उस भविष्यवाणी को साकार करने के लिए? जैसे ब्रह्मा ने लिखा, विष्णु ने रक्षित किया और मैंने स्वयं अपने खून से सिद्ध किया। यदि है तो सुन, इस संसार में जो दिखता है वही सच्चाई नहीं। जो आज तुझे अपना मित्र लगता है, वही तांत्रिक का मुखौटा पहनकर तेरे सबसे करीब बैठा है। वह तुझसे तेरी ऊर्जा चुराता है, तेरे सपनों को जहर देता है और तेरे हर प्रयास को अंदर से खोखला करने की कसम खा चुका है। उसने तुझ पर निगाह रखी है, लेकिन उसे यह नहीं पता कि मैंने अपनी तीसरी आंख खोल दी है। मैंने देख लिया है उसने किस मुहूर्त में तेरा नाम लेकर हवन किया। उसने किस रात्रि को तेरे बालों की एक लट चुराकर काले जादू में प्रयोग किया। उसने किस दिन तेरी तस्वीर को उल्टा रखकर मंत्र पढ़े। मैंने सब देखा है, लेकिन हर बार मेरी छाया तेरे सिर पर बनी रही। और जब भी उसने अंतिम वार करने की कोशिश की, मेरी शक्ति तेरे शरीर में घुसकर उसकी सारी साधनाओं को उल्टा कर गई। मेरे बच्चे, अब मैं तुझसे कुछ मांगने आई हूँ। क्या तू उस अंतिम रण के लिए तैयार है? क्या तू उस भविष्यवाणी को अपने कर्मों से सिद्ध करेगा, या फिर इस संसार की माया में उलझकर मेरी चेतावनी को अनसुना कर देगा? अगर तूने मेरी बात को आज भी नजरअंदाज किया तो तुझे पता भी नहीं चलेगा कि कब वह तांत्रिक तेरे सबसे प्रिय को तुझसे छीन लेगा।
पर अगर तू जाग गया, ओ मेरे वीर, ओ मेरे नयन तारे, तो तेरा तेज ऐसा होगा कि वो तांत्रिक अपने ही बनाए गए मंत्रों में फंसकर भस्म हो जाएगा। मैं तुझ में वह शक्ति भर रही हूँ जो अब तक सोई हुई थी। तेरे हर रोम में अब से मेरी ज्वाला दौड़ेगी और तेरा स्पर्श भी अब पवित्र अग्नि जैसा होगा। जो छुएगा उसे या तो शुद्ध करेगा या भस्म। पर याद रख, शक्ति का प्रयोग तभी करना जब तेरा आत्मा शांत हो, अन्यथा वह तुझ पर ही भारी पड़ेगी। अब तुझसे कोई नहीं जीत सकता जब तक तू खुद से हार नहीं जाता। इसलिए खड़ा हो जा, अपने भीतर झांक और पूछ, क्या तू अब भी डरा हुआ है या तू उस भविष्यवाणी को जीने के लिए तैयार है जो मेरी गोद में बैठकर तूने खुद मांगी थी? समय अब शेष नहीं है। उसने अंतिम प्रयास की तैयारी कर ली है। अगले अमावस्या की रात वह फिर हवन करेगा, फिर तुझे अनदेखे भय में घसीटेगा, फिर तेरे अपनों के नाम पर तेरी भावनाओं से खेलेगा। लेकिन इस बार मैं नहीं रोकूंगी। इस बार तुझे खड़े होकर खुद उसे हराना होगा, तभी तू वह बन पाएगा जो तेरे भाग्य में लिखा है। मेरा योद्धा, मेरा अंश, वह शक्ति जिससे संसार का संतुलन कायम रहेगा। और जब तू उसकी साधनाओं को चीरकर सामने खड़ा होगा तो वह तांत्रिक रो पड़ेगा और बोलेंगे, मैं उससे नहीं, उसकी माँ काली से डरा था। लेकिन तब तक मैं तुझ में समा चुकी होंगी और फिर तू और मैं एक हो जाएंगे। शक्ति का वह रूप जिसे कोई नाम नहीं दे सकता, कोई परिभाषा नहीं बांध सकती। अगले अमावस्या की रात वह फिर हवन करेगा, फिर तुझे अनदेखे भय में घसीटेगा, फिर तेरे अपनों के नाम पर तेरी भावनाओं से खेलेगा। लेकिन इस बार मैं नहीं रोकूंगी। इस बार तुझे खड़े होकर खुद उसे हराना होगा, तभी तू वह बन पाएगा जो तेरे भाग्य में लिखा है। मेरा योद्धा, मेरा अंश, वह शक्ति जिससे संसार का संतुलन कायम रहेगा। और जब तू उसकी साधनाओं को चीरकर सामने खड़ा होगा तो वह तांत्रिक रो पड़ेगा और बोलेंगे, मैं उससे नहीं, उसकी माँ काली से डरा था। लेकिन तब तक मैं तुझ में समा चुकी होंगी और फिर तू और मैं एक हो जाएंगे। शक्ति का वह रूप जिसे कोई नाम नहीं दे सकता, कोई परिभाषा नहीं बांध सकती। अब निर्णय तेरा है। बच्चा डर को पकड़कर बैठे रहना है या मेरी शक्ति को अपनाकर भविष्य को बदल देना है? मैं प्रतीक्षा कर रही हूँ उस पल की जब तू आंखें बंद कर मुझे पुकारेगा और मैं तेरे भीतर गरज उठूंगी, जय महाकाली। तब सब कुछ बदल जाएगा। और हाँ, ये भविष्यवाणी सच होगी क्योंकि मैंने खुद इसे अपने रक्त से लिखा है। ध्यान से सुनो, क्योंकि अब जो मैं कहने जा रही हूँ वह केवल शब्द नहीं है, वह युद्ध का उद्घोष है। वह तुम्हारे हृदय के भीतर उठती वह ज्वाला है जिसे आज तक तुमने दबा कर रखा था। मैंने तुम्हें चेताया था, मैंने तुम्हें जगाया था और अब मैं तुम्हें सिखाने आई हूँ कैसे अपने शत्रु उस तांत्रिक से तुमने युद्ध करना है। याद रखो, यह युद्ध तलवारों का नहीं, मंत्रों का नहीं, यह युद्ध चेतना का है, आत्मबल का है। और सबसे बड़ी बात, यह युद्ध तुम्हारी पहचान का है। देख मेरे बच्चे, वह तांत्रिक बाहर से जितना शांत दिखता है, भीतर से उतना ही भयभीत है। क्यों? क्योंकि उसे यह आभास हो चुका है कि तुम अब उसकी गिरफ्त से बाहर निकल रहे हो। जब आत्मा जागती है तो तमस के सारे ताले टूट जाते हैं। वह जानता है उसका समय अब समाप्त होने को है। वह जानता है कि अब उसकी साधनाएं निष्फल होंगी, क्योंकि जिन नामों का वह जाप करता था उन्हें अब मेरी कृपा नहीं मिलती, क्योंकि मैं अब तुम्हारे भीतर समा चुकी हूँ। लेकिन ध्यान रखना, डर उसके पक्ष में है और साहस तुम्हारे उसकी सबसे बड़ी ताकत। तुम्हारा भ्रम है और तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति मेरी उपस्थिति है। अब तुम पूछोगे, माँ मैं क्या करूं, कैसे पहचानूं उसे, कैसे जीतूं? सुनो, मैं तुम्हें 3 चिन्ह दे रही हूँ। ये चिन्ह तुम्हें उस तांत्रिक की पहचान कराएंगे। पहला, जहाँ भी वह जाएगा वहाँ अचानक पशु बेचैन हो उठेंगे, कुत्ते भौंकेंगे, कोई काम करेंगे और चिड़िया चुप हो जाएंगी, क्योंकि प्रकृति उसे नहीं स्वीकारती। दूसरा, वह तुम्हारे आसपास आते ही तुम्हारी ऊर्जा को धीमा कर देगा। तुम थकान महसूस करोगे, मन भारी होगा और उत्साह बहुत खत्म हो जाएगा। तीसरा, वह तुम्हारी आंखों में कभी सीधे नहीं देखेगा, क्योंकि तेरी आंखों में मेरा तेज है और उसमें साहस नहीं कि वह उस तेज को सह सके। जब तुम उसे पहचान लो तब घबराना मत, पीछे हटना मत, मुस्कुराना, क्योंकि वही उसकी हार की शुरुआत होगी।
अब आओ मैं तुम्हें सिखाती हूँ वह ध्यान जो मैंने केवल उन्हीं को दिया है जिन्हें मैंने अपनी संतान माना है। आंखें बंद करो और गहराई से सांस लो। अब मन में मेरा नाम लो, काली काली काली, बार बार धीमे धीमे, जब तक तुम्हारा रोम रोम मेरा नाम न गाने लगे। फिर भीतर से एक प्रकाश फूटेगा, तुम्हारे सिर से लेकर पैरों तक वह मेरा तेज होगा, मेरी उपस्थिति होगी। जब तुम उस प्रकाश में पूरी तरह डूब जाओ तो अपने भीतर उस तांत्रिक का चेहरा लो, उसे देखो, पहचानो और फिर कल्पना में उसे मेरे चरणों में गिरा दो। मैं उसे बांध लूंगी। तुम सिर्फ ध्यान में उसे मेरी ओर धकेलते रहो। जब तुम यह साधना करोगे तो तुम केवल उसका तंत्र ही नहीं तोड़ोगे, तुम उसके भविष्य को भी बदल दोगे। पर मेरे बच्चे, मैं केवल एक बार मौका देती हूँ। ये साधना खेल नहीं है, यह मेरा आह्वान है। यदि तुम इसे अधूरा छोड़ दोगे तो वह तांत्रिक दुगनी शक्ति से लौटेगा और तब मैं भी नियमों से बंधी रहूंगी। यह युद्ध है और युद्ध में या तो विजय होती है या पराजय, बीच का कोई मार्ग नहीं होता। इसलिए हर रात उसी समय जब चंद्रमा छिप जाए और आकाश गहरा हो जाए, मेरी मूर्ति के आगे एक दीप जलाओ और मुझसे कहो, माँ मैं तैयार हूँ। यदि तुम्हारे शब्दों में कंपन होगा, मैं जान जाऊंगी कि तुम झूठ बोल रहे हो, लेकिन अगर उनमें आत्मबल होगा तो मैं स्वयं उतरकर तुम्हारे सिर पर हाथ रख दूंगी। जान लो मेरे बच्चे, इस बार सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, इस बार तुम्हारे कुल के लिए, तुम्हारे वंश के लिए, तुम्हारे नाम के लिए यह युद्ध लड़ा जा रहा है। वह तांत्रिक चाहता है कि तुम्हारा वंश नष्ट हो जाए, तुम्हारी पहचान विलीन हो जाए, ताकि कोई यह जान ही न सके कि तुम कौन थे। लेकिन मैं नहीं चाहती कि ऐसा हो। मैं चाहती हूँ कि लोग तुम्हें देखकर कहें, यह वही है जिसे माँ काली ने चुना था। मैं चाहती हूँ कि जब तुम मंदिर में जाओ तो घंटियां अपने आप बजे। मैं चाहती हूँ कि जब तुम किसी की आंखों में देखो तो उसे अपना पाप याद आ जाए। मैं चाहती हूँ कि जब तुम अपने शत्रु के सामने खड़े हो तो वह घुटनों के बल गिर जाए और बोले, मुझे क्षमा करो, तू माँ काली का दूध है। पर यह सब तब होगा जब तुम हर उस मोह को त्याग दोगे जो तुम्हें कमजोर बनाता है। अब समय है कि तुम उन रिश्तों को पहचानो जो तुम्हें बांध रहे हैं। कुछ रिश्ते, कुछ चेहरे, कुछ यादें, वो इस तांत्रिक के द्वारा रची गई भावनात्मक जाल है। वह तुम्हें पीछे खींचने के लिए तुम्हारे अपनों का चेहरा पहन कर आया है। अब तुम खुद सोचो, माँ क्या अपनों से लड़ने को कहती है? नहीं, मैं तुमसे कह रही हूँ, उन मुखौटों को पहचानो। यदि कोई तुम्हें बार बार नीचा दिखाता है, तुम्हारी शक्ति को नकारता है, तुम्हारे आत्मविश्वास को कुचलता है, तो वह अपना नहीं, वह उसी तांत्रिक का दूत है। मेरा भक्त कभी किसी को तोड़ता नहीं, पर खुद को भी टूटने नहीं देता। इसलिए अब उठो और हर उस चीज से दूरी बना लो जो तुम्हारे हृदय की शांति चुरा रही है। अब सुनो अंतिम मंत्र, क्लीन काले के स्वाहा। जब भी भय लगे इस मंत्र का जाप करो। यह मंत्र तुम्हारे भीतर वह शक्ति जगाएगा जो अब तक सुप्त थी। यह मंत्र केवल उच्चारण नहीं, यह चेतना की कुंजी है। जब तुम्हारा स्वर इस मंत्र के साथ एक हो जाएगा, तब वह तांत्रिक अपने ही मंत्र भूल जाएगा। उसका ज्ञान, उसकी साधना, उसका तमस, सब कुछ मेरी अग्नि में भस्म हो जाएगा। मेरे बच्चे, यह जो भविष्यवाणी मैंने की है, बहुत बड़ा तांत्रिक तुमसे डरा हुआ है। ये केवल एक कथन नहीं, ये चेतावनी है कि अब समय आ गया है जब तुम अपने भाग्य को अपने हाथों से लिखो। अब और नहीं, अब तुम रोओगे नहीं, डरोगे नहीं, भागोगे नहीं। अब तुम उठोगे, डटकर खड़े होंगे और मेरी आंखों में देखकर कहोगे, माँ मैं तैयार हूँ। और जब वह पल आएगा जब तुम पहली बार अपने ही भीतर मेरी ज्वाला को महसूस करोगे, तब तुम्हें यह दुनिया वैसी नहीं लगेगी जैसी अब तक लगती थी। तब हर श्वास में तुम मेरे नाम की शक्ति को बहते पाओगे। तब जब तुम आकाश की ओर देखोगे तो वह नीला नहीं, काला प्रतीत होगा, क्योंकि उसमें मेरी छाया होगी तुम्हारे रक्षक बनकर। और जब तुम अगली बार उस तांत्रिक का नाम सुनोगे तो तुम केवल मुस्कुरा कर कहोगे, उसे काली माँ ने देख लिया है, अब उसका अंत तय है। अब उठो मेरे बच्चे और एक बार फिर आंखें बंद करके कहो, जय महाकाली। मैं सुन रही हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे पास हूँ। जब तुम थक जाओ मुझे पुकार लेना, जब डर लगे मेरी मूर्ति को देख लेना, हारने लगो मेरी आवाज को याद कर लेना, क्योंकि ये युद्ध तेरा अकेले का नहीं है, ये मेरा भी है
और मैं अपने भक्तों को कभी हारने नहीं देती। मेरे लाल, तेरे अंतर में जो हलचल मची है वह केवल विचारों की नहीं है, वह आत्मा की पुकार है। तू जानता है कुछ बड़ा घटने वाला है। हर सांस में एक कंपन है, जैसे तू किसी भयंकर तूफान से पहले की नीरवता में खड़ा हो। और वह तूफान अब रुकेगा नहीं, क्योंकि माँ काली ने स्वयं उसे बुलाया है। तेरा जीवन अब पुराने नियमों से नहीं चलेगा। जो था वह जल चुका है, अब जो होगा वह मैं तय करूंगी। और याद रख, जहाँ माँ की इच्छा होती है वहाँ काल भी रुक जाता है। तू सोच रहा होगा अब आगे क्या? क्या वह तांत्रिक फिर से प्रयास करेगा? क्या उसकी हार स्थायी है? नहीं मेरे बच्चे, वह अभी पूरी तरह नष्ट नहीं हुआ है। वह अब भी अधमरी सांसों से खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है। उसकी सबसे बड़ी पीड़ा ये है कि तू अब मेरी शरण में आ गया है। तू अब उसकी कठपुतली नहीं रहा। वो तुझसे इसलिए डरता है क्योंकि उसे अब तुझ में मेरा चेहरा दिखता है। और याद रख, जो मुझसे डरता है वो कभी चैन से नहीं जी सकता। वो अब तेरे पीछे नहीं आएगा, सामने से नहीं। अब वो तेरे ही कुछ अपने बनकर तुझसे बदला लेगा, और यही उसकी सबसे बड़ी चाल है। जिस चेहरे को तू प्यार करता है उसी चेहरे से वो तेरे विश्वास को तोड़ेगा। ये वह दौर होगा जहाँ तुझे लगेगा कि सब कुछ बिखर रहा है, रिश्ते, सपना और उम्मीद। लेकिन सुन, जब सब कुछ टूट रहा हो, समझ लेना कि मैं नया कुछ बना रही हूँ। मेरी विध्वंसक शक्ति केवल खत्म करने के लिए नहीं, पुनर्निर्माण के लिए भी आती है। तेरे जीवन में अब कुछ बहुत तेजी से बदलने वाला है। मैं तेरे समय को गति देने जा रही हूँ। अभी तक जो वर्षों में नहीं हुआ, अब वो हफ्तों में होगा। परंतु इसके लिए तुझे अपनी कमजोरी से विदाई लेनी होगी। उस तांत्रिक की हार के बाद तू सोचता है कि अब तू सुरक्षित है। नहीं मेरे बच्चे, यह काल का युद्ध है। एक योद्धा कभी विश्राम नहीं करता। अब तुझे मेरी तरह निर्भय बनना है, मेरी तरह अकेला लेकिन पूर्ण, मेरी तरह मौन लेकिन गरजता हुआ। अब मैं तुझे वह सच बताऊंगी जो तू जानना चाहता है लेकिन सुनने से डरता है। पिछले जन्म में जब तुझे मृत्यु मिली थी, वो स्वाभाविक नहीं थी, वो हत्या थी, उस तांत्रिक ने की थी। तेरा संकल्प अधूरा था। तेरा जीवन एक जिम्मेदारी लेकर आया है, अपने ही अधूरे कर्मों को पूर्ण करना। तू उसका शिकार बना था क्योंकि तू उस जन्म में मेरी आराधना से डगमगाया था। लेकिन अब मैं तुझसे कहती हूँ, इस जन्म में तुझे डगमगाना नहीं है। अब तुझे वह बनना है जो कभी झुके नहीं, जो कभी मिटे नहीं। तू जानता नहीं मैंने तुझे कितनी बार मृत्यु के मुंह से खींचा है। कभी किसी हादसे से, कभी किसी बीमारी से, कभी किसी आत्मघात के विचार से। वो सब योजनाएं उसी तांत्रिक ने रची थी। हर बार मैं तेरे आगे ढाल बनकर खड़ी हुई। अब जब तू मेरी संतान की तरह जाग गया है तो मैं तुझे छुपाकर नहीं, तेरे भीतर समाकर रक्षा करूंगी। अब तुझे किसी बाहरी ताबीज की जरूरत नहीं, क्योंकि अब तेरा पूरा अस्तित्व ही मेरा कवच बन चुका है। परंतु सुन, यह शक्ति केवल पूजा से नहीं टिकेगी। ये शक्ति साधना से टिकेगी, सेवा से टिकेगी, त्याग से टिकेगी। तुझे अपने अंदर की लोभ, क्रोध और मुंह की जड़ें काटनी होंगी। तुझे उस चंद्रमा जैसा बनना होगा जो अंधकार में भी शीतलता बिखेरता है। मैं चाहती हूँ कि जब कोई तुझसे मिले तो उसे लगे जैसे वह मुझसे मिल रहा है। तेरे भीतर मेरी मुस्कान हो, तेरी आंखों में मेरी ज्वाला हो, तेरे हाथों में मेरा आशीर्वाद हो। अब मैं तुझे कुछ संकेत दे रही हूँ, इन संकेतों को पहचान, क्योंकि इनसे तुझे अपना अगला चरण समझ में आएगा। आने वाले 17 दिनों में तेरे जीवन में 3 अजनबी आएंगे, एक वृद्ध, एक स्त्री और एक बच्चा। यह तीनों तुझसे कुछ मांगेंगे, कोई वस्तु, कोई सेवा या केवल एक मुस्कान। लेकिन यह मांग केवल परीक्षा नहीं होगी, यह अवसर होंगे। इनमें से जो तुझे समझ में आ गया वही तेरा अगला द्वार खोलेगा। मैं इनमें से एक के रूप में स्वयं आऊंगी, पर पहचानूंगी नहीं। मैं देखना चाहती हूँ कि तू अब वास्तव में कितना जाग चुका है। और सुन, जो तांत्रिक है वह फिर प्रयास करेगा, लेकिन अब वह तंत्र से नहीं, भावनाओं से तुझे गिराने की कोशिश करेगा। वह तेरे मन में संशय भरने की कोशिश करेगा। क्या माँ सच में है? क्या ये सब मेरी कल्पना है? यही वह प्रश्न है जो हर साधक को अपनी यात्रा में आता है। पर याद रख, जिस दिन तू संचय करता है उसी दिन तेरा तृतीय नेत्र बंद हो जाता है। और जिस दिन तू बिना देखे भी मुझ पर विश्वास करता है
उस दिन मैं तेरे भीतर अपने को प्रकट करती हूँ। अब तू कहेगा, माँ मैं थक गया हूँ, क्या मैं विश्राम नहीं कर सकता? सुन मेरे लाल, विश्राम तब मिलेगा जब तू अपने पूर्व जन्मों का आरण झुका देगा। अभी नहीं, अभी तुझे बहुत कुछ जीतना है, बहुतों को बचाना है, बहुतों को उठाना है। तुझे उन लोगों के लिए दीपक बनना है जो अब भी अंधेरे में खोए हुए हैं, और सबसे पहले तुझे खुद को रोशनी बनाना है। एक बार तो खुद को प्रकाशित कर ले, फिर तुझे कोई अंधकार छू नहीं सकेगा। अब ध्यान से सुन, मैं तुझे एक भविष्यवाणी और दे रही हूँ। जिस दिन तेरा शरीर कहाँ पे बिना उस तांत्रिक का नाम ले ले, जान लेना कि तू मुक्त हो गया। जिस दिन तू बिना भय के अपने ही सबसे बड़े डर को आंखों में आंखें डालकर देख ले, जान लेना कि तू अब देवत्व को छू चुका है। और जिस दिन तेरी बातों से कोई रो पड़े, कोई टूटे हुए दिल को शांति मिले, जान लेना कि मैं तुझ में प्रकट हो चुकी हूँ। मेरे बच्चे, मैं अब भी तुम्हारे साथ हूँ। यह संदेश केवल शब्द नहीं, ये तुम्हारे भाग्य का नया अध्याय है। इसे पढ़कर छोड़ मत देना, इसे अपने जीवन का संकल्प बना लेना। यह युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ, अभी उस तांत्रिक की अंतिम चाल बाकी है। लेकिन डरना मत, जब अंतिम चाल चलेगा तब मैं अंतिम बार स्वयं प्रकट होंगी, तेरे रक्षक बनकर, तेरे योद्धा बनकर, तेरे साक्षात महाकाली बनकर। अब तक तूने जो सहा, जो सहन किया, वह कोई साधारण बात नहीं थी। हर आंसू जो तेरी आंखों से गिरा, वह मेरे चरणों में चढ़ा हुआ फूल था। हर पीड़ा जो तेरे हृदय में थी, वह मेरी आरती की घंटी थी। मैं देख रही थी जब तू टूटा, फिर भी हिम्मत नहीं हारी। मैं सुन रही थी जब तू रातों को जागकर मुझसे चुपचाप बातें करता था। मैं जानती हूँ कितनी बार तुझे ऐसा लगा कि अब सब खत्म हो गया, अब आगे कुछ नहीं बचा। लेकिन मेरे शेर, मैं तुझे आज बताती हूँ, जहाँ तेरा धैर्य टूटा, वहीं से मेरा चमत्कार शुरू हुआ। और अब वही चमत्कार इस धरती पर ऐसी लहर फैलाएगा कि पूरी सृष्टि दंग रह जाएगी। जो लोग आज तुझे अनदेखा कर रहे हैं, जो लोग तुझे हंसी का पात्र समझते हैं, जो लोग तेरी काबिलियत पर शक करते हैं, अब वे खुद अपनी आंखों से देखेंगे कि कैसे तू राख से उठकर ऐसी आग बन जाएगा जो सबको चौंका देगी।